चलो आओ, पहला कौन सा लिखा अपन ने? कैश डिपॉजिट। पहला क्या लिखा? दूसरा, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल। किसके ऊपर? बरोबर, वेदर फॉर ओन और एनी अदर पर्सन, खुद के लिए या किसी और के लिए, ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakhs ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ऐसी टाइप की कंडीशंस पहले भी होती थी, उसको पहले ऐसे बुला करते थे 1/6। आप नहीं थे, आप तो जब बहुत छोटे थे, शायद बॉर्न हुए थे कि नहीं हुए थे, मुझे भी नहीं मालूम। पहले ऐसे है ना कंडीशंस इनकम टैक्स में जो अभी डाली है नहीं, पहले भी होती थी। 1/6 कंडीशन बोला करते थे उसमें ऐसे सब होता था। टेलीफोन अगर आपने लिया है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोन वाज लग्जरी इन दोज डेज, हर किसी के यहाँ नहीं होता था। जैसे हम छोटे थे तो हमारे पूरे एरिया में टेलीफोन से हमारे घर पे ही था, तो आजू बाजू वाले सबने नंबर दे के रखा रहेगा, तो उनके रिश्तेदार यही फ़ोन करेंगे। तो अभी कभी दोपहर को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे ये आपके बाजू में ये रहते, इनको बुलाओ, अभी हम सो रहे हैं, अभी नहीं, शाम को फ़ोन करो, खटा। पूरे गांव में एक टेलीफोन होता था पोस्ट ऑफिस के अंदर। छोटे छोटे गांव होते थे ना, उधर जिसको फ़ोन करना है पोस्ट ऑफिस वाले के पास ही फ़ोन था, तो वहीं पे ही फ़ोन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे एसटीडी पीसीओ चालू हुआ। अब तो जाने दो, मुझे लगता है अभी तो भिखारी के पास भी फ़ोन रहता है, आप समझे? तो उस समय फ़ोन लग्जरी थी, तो फ़ोन, फॉरेन ट्रैवल, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हुए थे, जिनके बेस पे वो लोग बोलते थे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रीट होता था कि आपके पास फ़ोन है मतलब आप पैसे वाले, बरोबर। अभी तो जो फ़ोन है वो गरीब है, पैसे वाला तो असिस्टेंट रखता है सबके लिए, फ़ोन पकड़ने के लिए, आप समझो बात को। फिर उसके बाद हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर on electricity of rupees of amount exceeding rupees 1 lakh during previous year। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल पे किया है तो यू आर सपोज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, बरोबर। वो तो वैसे ही फाइल करना चाहिए ना फिर, बरोबर। देखो नॉर्मल कोई भी आप ऑफिस में बिजनेस करते हो, दुकान में बिजनेस करते हो, एवरेज बिल 5,000 आता है, एवरेज मतलब मिनिमम आप कुछ भी करो। आप अगर ज्यादा बड़े बिजनेस कर रहे हो तो आपका साल का 1 लाख के ऊपर जाएगा, नहीं तो आप ये छोटी दुकानें वगैरह कोई भी ले लो, किसी का बिल 5-7 हजार के ऊपर नहीं आता है, आपके घर का भी उतना नहीं आता है। घर पे जो नॉर्मल रहते हैं, जिनके एसी वेसी कुछ नहीं है, 2,000 बिल आता है, 2,000-1,500। जिनके एसी वेसी लगा है 5,000, अगर एक एसी लगा है, 2 एसी लगे तो 8-9 हजार, 3 लगे तो 12-13 हजार। तो अब 3 एसी लगाए तब तो रिटर्न फाइल करना चाहिए ना भाई, यानी पैसा है ना अपने पास, बरोबर। तो यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद एनी अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, वो बाद में करेगी गवर्नमेंट, अभी नहीं करेगी, बरोबर। अब वो लिस्ट चाहे जब बढ़ा सकते हैं लोगों के स्टैंडर्ड के बेस पे, वो लोग सर्वे कर लेंगे। पैसे वाले लोगों के पास इनकम नहीं दिखाते, पर आदतें कौन सी होती है, कैसे कैसे खर्चा करते हैं। जैसे शायद उनको पता चल जाए, जैसे बहुत सारे आपके क्लाइंट होंगे, उसकी इनकम दिखाता है 2,10,000, पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है उसका साल का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बरोबर। ऐसे लोगों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो थोड़े सालों में ऐसे सब क्राइटेरिया और बढ़ाएंगे वो लोग, जिनसे उनको पता चलेगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हो मतलब कमा तो रहे हो ना,
मतलब इनकम 2,10,000 किधर से आ रही। इसलिए देखो ये जितने भी पेट्रोल पंप, मॉल्स, वहाँ एक आदमी हमेशा खड़ा ही रहता है। हमारी कंपनी आपको फ्री क्रेडिट कार्ड देगी। अपने को कितना अच्छा लगता है, फ्री क्रेडिट कार्ड। आपको उसकी आदत लग गई ना, क्योंकि उसमें क्या है, पैसा तो उसमें भी चुकाना तो पड़ेगा, पर वो एडिक्शन है। आप खर्चा करना सीख जाओगे, फिर पैसे किधर से चुकाओगे। ये सब क्या है, आदतें बिगाड़ने वाला खेल है। देखो बीच में आपको एक कंपनी ने मोबाइल फ्री डेटा देके आदत बिगाड़ ली आपकी। अब आपको बिल पे करने को भारी पड़ रहा है। अब सब वापस बंद करवा रहे हो मोबाइल। पहले घर में सबके पास दो दो मोबाइल, दो दो इंस्ट्रूमेंट, दो दो सिम, एक इनकमिंग के लिए, एक आउट गोइंग के लिए। अब तो दोनों एक ही हो गया, क्योंकि अभी तो बिल एक जैसी आ रहा है सब में, बरोबर। तो वो क्या है, एडिक्शन। एक बार आपको एडिक्शन लग गया क्रेडिट कार्ड का, फिर पैसा नहीं रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट भारी है, पे नहीं करो ड्यू डेट पे। समझे बरोबर से, ये समझ में आया। तो ये सब चीजें कैसा है, गवर्नमेंट इवेल्युएट करती है, इसलिए ध्यान रखना। अभी देखो मेरे को तो इतने साल हो गए, मेरे पास आज भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मुझे जरूरत ही नहीं, दुकान वाला ऐसे ही मुझे उधार देते हैं। क्रेडिट कार्ड कौन लेता है, जिसको कोई उधार नहीं देता है। मेरे तो दुकान वाले, कपड़े की दुकान बोलो, कोई बोलो, मेरे घर वालों को बोला भाई जाके खरीद लेने का, बाद में हिसाब करेंगे। हमारे कैसा है, डायरी टाइप हिसाब होता है सब चीज का। मॉल में नहीं चलती है खाली हमारी क्रेडिट, क्योंकि मॉल के अंदर वो दुकान वाला पहचान का नहीं है ना, मेरे ओनर तो बैठता ही नहीं है वो पे। ओनर बैठे तो मेरी पहचान हो जाए, समझे। तो क्रेडिट कार्ड कौन लेता है, जिसको उधार नहीं मिल रहा है। हमको तो ऐसे ही उधार मिल रहा है। हम तो 6-6 महीने बाद पैसा दिए हुए, साल भर बाद दिए हैं, तो भी उसने बेचारे ने कुछ नहीं बोला। तो ये सब एडिक्शन है। आप एक बार ले लिए ना, फिर वो आदत हो जाएगी स्वैप करने की, पता ही नहीं चलेगा। जेब में पैसे रहेंगे ना तो पता चलता है कितना खर्चा हो रहा है, बरोबर। तो अगर सही में सीए हो तो ये सब फुकट काम नहीं करना, नहीं तो आदत। वो अपने को कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती है, अभी यूज कर लिया, 1 महीने बाद देंगे, ब्याज बच गया। आदत बिगड़ जाती है ब्याज बचाने के चक्कर में, समझे। आ जाओ आगे। ये हमारा प्रोविजो था। ये तो अभी अपन ने पहला सेक्शन पढ़ा, 139 के अंदर सबसेक्शन 1 और उसके प्रोविजो, बरोबर। अब अदर other subsections of 139, 139 के बाकी सबसेक्शन, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन वही है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मेन सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 139। 139 में ही सब दिया है, ये पूरा चैप्टर 139 में ही घूमता है पूरा। 139 में सब अपन ने सबसेक्शन 1 पढ़ा, उसके प्रोविजो पढ़े। अभी आगे और भी जो सबसेक्शन है वो, पहला सबसेक्शन 3, रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आपके रिटर्न में आप क्या डिस्क्लोज कर रहे हो, लॉस। इफ एसएससी has loss, then SSE has to file return of income on or before due date. Otherwise, SSE cannot carry forward losses. नहीं तो एसएससी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, बरोबर। हाँ या ना, यानी अगर रिटर्न टाइम पे फाइल करेगा तो ही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इन फॉलोइंग केसेस।
losses can be carried forward if return of income not filed on or before ड्यू डेट. ऑन और बिफोर ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किया तो इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. पहला, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. दूसरा, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. एसआर बोले तो unabsorbed capital expenditure on promoting. FP बोले तो फैमिली प्लानिंग among employees. FP बोले तो SR बोले तो RY बोले तो. अभी चार्ट में से फुल फॉर्म लिखेगा तो कभी खत्म होगा मेरा चार्ट, बरोबर. तो उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें लॉस रहा तो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बरोबर. फर्दर, इफ रिटर्न ऑफ इनकम is not filed timely, then SSE can set off its current year's losses but cannot carry forward losses. हाँ या ना? मतलब अभी करंट ईयर में हमारे कुछ लॉसेस है तो वो फुटूस हो सकते हैं पर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते. SSE can give application for carry forward of losses if return of income is filed after due date to appropriate authority. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसमें कमिश्नर या बोर्ड दे के रखा है उन्होंने, वो अपन रेफर नोट्स में दिया है. वो बड़ा सेक्शन है, 10 लाख ऐसे अलग अलग अमाउंट्स दे के रखी है उन्होंने. उसके हिसाब से आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे के कैरी फॉरवर्ड के लिए बोल सकते हैं. तो वो लोग कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बरोबर. फिर अपन को 31/7 इज द ड्यू डेट ना, तो 31/7 से लेके 31/3 के बीच में अगर फाइल करते हैं तो अपन 31 मार्च के बाद तो वैसे भी फाइल नहीं हो सकता अभी. हाँ, मतलब तो फाइल ही नहीं हो सकता है तो बात ही नहीं आती है मांगने की. पहला फाइल करोगे तो मांगने जाओगे ना, बरोबर. फिर वो जो सेक्शन चूज करना पड़ता है फाइलिंग रिटर्न सेक्शन, अगर लॉस रहेगा तो 139(3) के अंडर लॉस के रिलेटेड 139(3) प्रोविजन दिया है. रिटर्न सब 139 में ही जाते हैं, रिटर्न के सेक्शन नहीं होते. रिटर्न तो एक ही होएगा ना, उसमें सेक्शन नंबर थोड़ी लिखा होता है. रिटर्न तो फॉर्म होता है, रिटर्न में थोड़ी लिखा होता है ये सेक्शन 139 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है. रिटर्न एक ही होता है. कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा उसके लिए अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं. जैसे पहले नॉर्मल लोगों के लिए दिया, फिर लॉस वालों के लिए बोल दिया कि तुम रिटर्न टाइम पे फाइल करोगे तो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते. अब आगे आएगा ट्रस्ट वगैरह के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सबके लिए उन्होंने सेक्शन नंबर देख के रखे अपने. सबसेक्शन 4A return of income of charitable or रिलीजियस ट्रस्ट. कोई भी पर्सन ये इनकम रिसीव करेगा तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बरोबर. सबसेक्शन
4B पॉलिटिकल पार्टी, सबसेक्शन 4C स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स, बरोबर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स उन्होंने स्पेसिफाई किया है जिनको रिटर्न फाइल करना है, बरोबर, बड़ी लिस्ट है उसके अंदर, बहुत सारे लोगों का नाम देके रखा है उन्होंने। फिर सबसेक्शन 4D साइंटिफिक रिसर्च और सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए देके रखा है। सबसेक्शन 4E फॉर बिजनेस ट्रस्ट, सबसेक्शन 4F क्या हुआ पतलू जी, फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स जो उन्होंने सेटअप किए हैं अलग अलग, बरोबर, जैसा बिजनेस वगैरह को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने, इन सब के रिटर्न फाइल अलग अलग सेक्शन में होते हैं, सबके नीचे थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, लेकिन इतना बड़ा चार्ट है, आप देख लीजिए। तो आपको लेफ्ट राइट का पेज यूज करना पड़ेगा और हैंडराइटिंग का फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। तो आपके पास थोड़ा पेन अच्छा वाला होना चाहिए, क्वालिटी पेन। ये देखो, अब शायद पूरा दिख रहा है आपको। ये सबके नीचे थोड़ा 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 लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, पर इतना जो लिखा है उसमें आ जाएगा। फिर इन सबके नीचे कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा आपका, शायद ये भी नेक्स्ट पेज पे। तो जब पहला पेज लिखोगे तो उसमें इतना ही आएगा आपका। फिर लेफ्ट राइट का पेज रहेगा, ये ऊपर हेडिंग में लिखना, मार्जिन में जो जगह थी ना ऊपर, उधर आ जाएगा, तो उसके नीचे से फिर ये चार्ट बन जाएगा आपका, बरोबर। अच्छा, पहले मैं इनको दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। तो आ जाओ, पहले आप लोग लिख लो। ये देखो, ये पहले 3 था, थोड़ा छोटे में दिखाता हूँ। ऐसे लिखो, पॉज करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो। ये है ना आइडिया देने के लिए, क्योंकि आगे इनका रेफरेंस आएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी। अब पहले ये लिख लो, पॉज एंड कॉपी। अब इसका चार्ट का देख लो आपको कैसे बनाने का है, लाइन समझ जाए ताकि आपको कितने बनाने हैं, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब मैं पहले ये साइड दिखा रहा हूँ, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, ये लिख लो, ये लिख लो, पॉज कॉपी, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये लिख लो, ये बीच बीच में छूट गया होगा आपका, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। अब ये वाला लास्ट वाला लिख लो और ये 2 हेडिंग लिख लो, पॉज कॉपी,
पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। ये सब में अपन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे अपन, ये जो है ना इनमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, इनमें ज्यादा लिखने जैसा कुछ है भी नहीं, बरोबर। आपने लिख लिया, चाहिए तो वापस पीछे जाके एक बार लिख लो। अब ये लोग लिखेंगे, उसके बाद में आऊंगा तो थोड़ा थोड़ा पीछे अपन जो पॉलिटिकल पार्टी सब हेडिंग लिखे सबके अंदर थोड़ा थोड़ा लिखने वाले हैं, बरोबर।